ये नॉर्थ इंडियन चार्ट होता है। ठीक है, हमारे चार्ट में ये 12 हाउस होते हैं। अगर आप इनको गिनोगे, हाउस नंबर 1 हमेशा ये उल्टा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको समझने के लिए बहुत लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि कुंडली में हमेशा जो हाउस होते हैं वो उल्टे क्यों गिनते हैं हम लोग। द डे, जिस दिन आपकी बर्थ होती है, आपकी सोल जैसे ही एंटर करती है यहाँ से पहले घर में, उस दिन से आपके जीवन का आखिरी दिन भी निर्धारित हो जाता है। इसीलिए चार्ट हमेशा एंटी क्लॉक ही चलता है। ठीक है, ये आपका सेकंड हाउस होता है। फर्स्ट हाउस पहले आप समझ लीजिए, बर्थ है, आपका लगन बोलते हैं इसको। ये आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका फेस का जो माउथ के ऊपर का हिस्सा होता है उसको दिखाता है। क्या आपकी पर्सनैलिटी होगी वो भी फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, ये उसकी बर्थ है, लाइफ साइकिल को समझते हैं। सेकंड हाउस फूड का हाउस होता है, फैमिली का हाउस होता है। यहाँ पे बच्चा फूड के बारे में जानता है, अपने टेस्ट को डेवलप करता है। फिर आते हैं थर्ड हाउस में। ये आपका थर्ड हाउस होता है, ये आपके सिबलिंग्स का हाउस होता है। ठीक है, जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं। और आपके जो इनिशियल एजुकेशन होती है केजी से लेके 12th क्लास की, यहाँ पे देखी जाती है। जब आप एक तरह से आप कह सकते हैं 15-16 ईयर तक ये हाउस आपका एक्टिवेट होता है, थर्ड नंबर। फिर बच्चा जब बड़ा होगा तो यहाँ पे ये मदर का हाउस होता है, ये आपका अपना घर होता है। ठीक है, ये जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अपने घर परिवार के बारे में उसको नॉलेज होती है, कहाँ तक मेरे एंसेस्टर हैं, क्या मेरा घर है, क्या परिवार है। फिफ्थ हाउस होता है, अभी हम हर हाउस के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अभी हम नॉर्मल ये समझ रहे हैं कि एक बर्थ हुई, बच्चा किस तरह से अपने जीवन को एक एक हाउस के थ्रू उसकी लाइफ किस तरह से चल रही है। ठीक है, ये फिफ्थ हाउस है, हायर एजुकेशन का हाउस होता है। ये हायर एजुकेशन का हाउस होता है, मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन जो करते हो आप इस हाउस की हेल्प से करते हो। ठीक है, 6, अब यहाँ पे आपका आपने ग्रेजुएशन कर ली, अपनी हायर स्टडी कंप्लीट कर ली, ये होता है कर्म का हाउस। जब यहाँ से जब आप निकलते हो, इसके बाद आप अपनी जॉब देखते हो, क्या काम आपको करना है, जीवन आपको यहाँ तक लेके जाता है। फिर जैसे ही आपकी जॉब लगी, अगला पड़ाव क्या होता है आपके जीवन का, दिस इज सिक्स्थ हाउस, ये है सेवेंथ हाउस। अगला पड़ाव होता है पार्टनर देखना, जो भी आप अपना पार्टनर चूज करते हैं, जो आपकी मैरिज होती है। ठीक है, अगर मैरिज होगी तो साथ में आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। ये होता है आपके इन लॉज का हाउस। यहीं से आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि आपकी जब मैरिज होती है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाती हैं। तो 8th हाउस इज योर इन लॉज हाउस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। 9th हाउस ये फादर का हाउस भी होता है और आपके धर्म का हाउस भी होता है।
डिवाइन हाउस होता है 9th हाउस, भगवान की असीम कृपा होती है इस घर पे। तो आप किस तरह की पूजा पाठ करेंगे आफ्टर मैरिज, ठीक है, ये 9th हाउस आपका दिखाता है। फिर आप जो आपका कर्म है, ये होता है आपका कर्म स्थान। क्या कर्म करेंगे आप, किस तरह का काम करेंगे ये आप, ठीक है। 10th हाउस, आपका प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ से आप अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, शादी होती है, फिर जो एक बोलते हैं किसी को कि सेटल है कोई इंसान, तो वो आपका 10th हाउस बताएगा कितना स्ट्रांग है। उस हिसाब से आपके आगे के जीवन को यहाँ से प्रोफेशन आपका पता चलेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये हाउस आपके कर्मों का हाउस भी होता है। किस तरह के कर्म करोगे उस तरह का आपको 11th हाउस में ये आपके एक्यूमुलेशन का हाउस होता है। जो भी चीज़ आप जिस तरह की कर्म करोगे उसका रिजल्ट आपको 11th हाउस में जाके मिलेगा। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जब आपकी हो जाती हैं, चार्ट ऐसे ही घूमता है, यहाँ पे जाके आप 12th हाउस में, ये मोक्ष का हाउस होता है, आपको मोक्ष प्राप्त होगा कि आपकी रीबर्थ होगी, यहाँ से पता चलता है, ठीक है। इस तरह से चार्ट आपकी लाइफ में काम करता है। हाउस बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। जब आपका ये हाउस एक्टिवेट होता है तो उसी टाइम पे आपका फिर बाद में ये 5th हाउस चाइल्ड का हाउस होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन आप अभी एक लाइफ सर्कल को समझिए कि कुंडली आपकी किस तरह से काम करती है, एंटी क्लॉक क्यों घूमती है कुंडली।